नमस्कार छात्रों, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 8 विज्ञान का मॉडल पेपर जो कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 के लिए हैं, जो कि RSCERT द्वारा जारी किया गया है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, खरीफ की फसल है, तो विद्यार्थी यहाँ पर सही आंसर होगा मक्का। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का वाहक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा मादा एनोफिलीज मच्छर। अगला क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशा है, तो आंसर होगा नाइलॉन। नाइलॉन एक संश्लेषित रेशा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? सही आंसर होगा चांदी को परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, तो आंसर होगा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन का कारण है, तो यहाँ पर आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात कृषि के लिए वनों को काटना, ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना, दावानल एवं भीषण सूखा, ये सभी वनों के उन्मूलन के कारण हैं। अगला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है, तो आंसर होगा मादा के शरीर के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संकटापन्न वन्य जंतु हैं? सही आंसर होगा द जंगली भैंसा। अगला प्रश्न है, मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, सही आंसर होगा घर्षण को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो आंसर होगा पुरुष की। अगला प्रश्न है, विद्युत का सुचालक है, तो सही आंसर होगा लोहा विद्युत का सुचालक है। अगला प्रश्न है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने का कारण है, सही आंसर होगा पृथ्वी की प्लेटों की गतियां। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह है, आंसर होगा मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है, आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों शब्द दिए गए हैं जिनका उपयोग करते हुए हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वो हैं जीवाणु, बेकेलाइट, पेट्रोलियम, घर्षण, राइजोबियम बैक्टीरिया, धात्विक ऑक्साइड, मौसम और कायांतरण। इनका उपयोग करते हुए हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाए जाते हैं। टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से मौसम परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जूतों के तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कथन सही है तो राइट अर्थात ट्रू और फॉल्स का निशान लगाएं। सही और गलत का निशान लगाना है। तो पहला है, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, यह कथन गलत है, फॉल्स आएगा। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी गलत है, फॉल्स आएगा। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, ये भी गलत है, फॉल्स है। आसूत जल में विद्युत धारा का चालन होता है, ये कथन सत्य है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, ये भी ट्रू है। लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, हाँ ये कथन भी सत्य है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है, हाँ ये कथन भी सत्य है, यहाँ भी ट्रू आएगा। अगला है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान बी से कीजिए। तो मिलान विद्यार्थी इस प्रकार करना है, रबी फसल गेहूं चना है। एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। कपास प्राकृतिक रेशा है। डीजल मोटर इंजन है। जीवाणु उत्पादित होते हैं अंडाशय में। इस प्रकार विद्यार्थियों हमें एक दूसरे से मिलान करना है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो आंसर होगा वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहा जाता है। अगला है, कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर महीन पाउडर का उपयोग किया जाता है। अगला है, किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए। तो आंसर होगा मशीनें, लाउड स्पीकर, विस्फोट, पटाखों का फटना, वाहनों की ध्वनियाँ आदि।
विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए। लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक ये सभी विद्युत के कुचालक हैं। अगला है विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए। तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े पहनेंगे? कारण सहित लिखिए। तो आंसर होगा विद्यार्थियों गर्मियों के सूती कपड़े खरीदेंगे क्योंकि सूती कपड़े पसीने को अवशोषित करके हवा का संचयन बनाए रखते हैं। सूती कपड़े में व्याप्त महीन छिद्रों में से हवा आती रहती है तथा शरीर ठंडा रहता है, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनने चाहिए। अगला क्वेश्चन है धातु अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। धातुओं, आंसर होगा धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। सामान्यतः धातु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते हैं। सामान्य धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? उसके उत्तर का कारण भी लिखिए। तो आंसर होगा विद्यार्थियों संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस फर्श पर चलना कठिन होगा क्योंकि ये फर्श को चिकना बना देगी और इसमें बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं। चिकने पृष्ठों के बीच घर्षण कम होता है, इसलिए इसमें गति करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। घर्षण कम होने के कारण इसमें फिसलने की संभावना अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों हो जाती है? तो आंसर होगा आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाती है क्योंकि विद्युत उपकरणों में पानी चले जाने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है तथा विद्युत का झटका लग सकता है क्योंकि लवणीय जल विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का करंट लगने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तथा काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भूकंप से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतेंगे? तो आंसर होगा अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण से भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी तथा इमारती लकड़ी का अधिक उपयोग अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होगी। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों से रुकने तक वहीं रहें। और तीसरा, यदि आप बिस्तर पर हैं तो उन्हें नहीं उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। यदि आप घर में बैठे हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान पर चले जाएं। अगला प्रश्न है सौर परिवार का नामांकन चित्र बनाएं। तो विद्यार्थियों हमने बना रखा है, आप देख सकते हो सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरो और नेपच्यून, इस प्रकार आपको भी बनाना है। अगला क्वेश्चन है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? तो आंसर होगा सीएनजी और ईंधन का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि ये ईंधन कम प्रदूषण करते हैं। इन ईंधनों का रखरखाव आसान है, स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ ये सस्ते ईंधन भी हैं। नर जननांग का नामांकित चित्र बनाइए। तो विद्यार्थियों आप देख सकते हो इस प्रकार आपको भी बनाना है। अगला क्वेश्चन है खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर होगा खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग आते हैं, इन्हें अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निर्वाही आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जल और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने के लिए उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने में निम्न तरीके हैं, जैसे खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर या भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाए। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। खरपतवार की वृद्धि के समय तक प्रदूषण पुष्पन एवं बीज बनने से पहले खरपतवार का छिड़काव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वनोन्मूलन का अर्थ बताइए एवं इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। वनोन्मूलन का अर्थ है मनुष्य द्वारा उपयोग के लिए भूमि का दावा करने के लिए जंगलों को साफ करना। वनोन्मूलन या वनों का विनाश यानी जंगलों की कटाई हमारी अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। अर्थात वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य पदार्थों में उपयोग करना। वनोन्मूलन के निम्नलिखित कारण हैं कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने तथा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग, दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन का कुछ कारण है। वनों का चारागाह में परिवर्तन, स्थानांतरण या झूम कृषि के लिए, शहरीकरण तथा विकास की परियोजना, औद्योगिक व व्यापारिक उपयोग के लिए लकड़ी। इस प्रकार विद्यार्थियों आज का मॉडल पेपर या अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर कह सकते हो जिसके आने की संभावना है। आप इसको अच्छे से रट करके अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।